प्रेम से बोलो भूत भावन शिव शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव और जय श्री सीताराम। आप सभी को हम जो 2026 शिवरात्रि पूजन के अंतर्गत में रोनकास्ट सिद्ध इवेंट्स एंड प्रमोशंस और साथ साथ में रेवा ब्राह्मण सभा की ओर से और हमारे जो मेजर स्पॉन्सर्स महाराज स्पाइसेस जो नौसरी मार्केट में स्थित है और साथ साथ में शुभ विवाह डेकोरेशंस जो सवानी में स्थित है और जगह जगह पर जो डेकोरेशंस वेडिंग इत्यादि जो क्वेश्चंस है उसके माध्यम से इस वर्ष के जो पूजा विधि और जो पूजन है वो हम आपकी ओर लेकर आ रहे हैं। आप सभी को जय सिया राम और हर हर महादेव। जैसे कि आप जानते हैं कि जो महाशिवरात्रि है, कहा जाता है कि महाशिवरात्रि जो है वो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत में 12 माह मतलब कि हर एक महीना में शिवरात्रि आती है, जिसको हम छोटा शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन जो फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी जो होती है उसमें हम महाशिवरात्रि कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा शिवरात्रि उसी दिन होता है। जो शिव पुराण और पुराणों के अंतर्गत में कहा जाता है कि जो भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो इसी के कारण से हम शिवरात्रि को मनाते हैं। और भी पौराणिक कथा के अंतर्गत में कहा जाता है कि शिवजी और माता पार्वती की जो विवाह है उसी दिन हुई थी और इसी के कारण से हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो आप जानते हैं कि शिवरात्रि जो पूजन है, हम सनातन धर्म और हर एक हिंदुओं के घर में जो शिवलिंग है वो स्थित है, शिवजी की मूर्ति स्थित है, तो उनके प्रति हम जो पूजन है वो लेकर आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे इस फिजी में अगर देखें तो 15 फरवरी और जो रविवार पड़ता है संडे के दिन में, संडे की रात्रि को जो शिवरात्रि है वो पड़ता है। और जबकि ये जो पूजा है वो इंटरनेशनली भी लोग फॉलो करते हैं, तो ये जो पूजन है आपके जिस तिथि में पड़ती है उस तिथि के अंतर्गत में चतुर्दशी के तिथि में आप इस पूजन को कर सकते हैं। बोलिए हर हर महादेव। और आप इस पूजन के प्रति जो भी सामग्रियां हैं, अगर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लिस्टेड है उस प्रकार से आप अपने सामग्रियों को और पूजा जो लिस्ट है उसको तैयार कर लें। साथ साथ में जो पूजन के जो आसन है, यदि आप अपने जो पूजा स्थान है, काफ़ी लोग के घर पर मंदिर इत्यादि होती है और स्थान इत्यादि होती है पूजा स्थान, वहाँ पर आप जो सेटअप है वो कर सकते हैं। और उसको भी आप जिस तरह से स्क्रीन पर आप देख सकते हो उस तरह से आप आसन को सेट कर ले। कलश इत्यादि जो है उसको आप बना कर रख ले। यदि गणेश जी और गौरी माता का मूर्ति है तो आप उस मूर्तियों की पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग और साथ साथ में शिव जी की जो प्रतिमा है उनकी पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर ना हो तो आप पान के पत्र पर चावल रखकर और उस पर सुपारी रख के उनकी पूजन जो है वो कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना कि आप कलश इत्यादि बनाकर तैयार कर ले। नारियल का कलश होना चाहिए। जो मुख्य दीप है वो आप बना कर रख ले, घी का बना हुआ। और साथ साथ में जो भी कुछ प्रसाद इत्यादि है, पकवान इत्यादि है, वो आप निकाल कर रख ले, जैसे कि लड्डू इत्यादि हो। और गणेश जी के प्रति कुछ प्रसाद इत्यादि, माता के प्रति जो कुछ प्रसाद है, गन्ना का जो रस होता है तो गन्ना इत्यादि जो है, धतूरा होता है, धतूरा का बीज होता है, धतूरा का पुष्प होता है, वो सब सामग्रियाँ जो है वो आप तैयार कर लें। हवन के निमित्त से जो प्याली में कटोरी में घी निकाल ले और साथ साथ में एक कटोरी में प्याली सामग्री इत्यादि बना ले। और साथ साथ में जो आम के लकड़ी हो या तो फिर आप जो भी कुछ आपकी सुविधा के आधार पर जो लकड़ियां हो, वैसे तो आम के ही पूजन की जो लकड़ी होती है वो इस्तेमाल ज़्यादा करके हम करते हैं, तो सब आप तैयार कर लें। हाँ, आप लोग ख्याल रखें कि जो भगवान की पूजन के अंतर्गत में शिवरात्रि में तुलसी जो है पत्र वो वर्जित होती है, तो आपके प्रसाद इत्यादि में जो तुलसी के जो पत्र है वो ना होनी चाहिए। और आप शिवलिंग पे जब अभिषेक कर रहे हो तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक कटोरी में अलग से दूध, दही, घी,
मद और चीनी ये सब निकाल कर अलग अलग रख ले। साथ साथ में पंचामृत भी इन्हीं सामग्रियों के साथ साथ में बना कर रख ले, और ताकि पूजन के समय आप से किसी भी तरह के कुछ मिस आउट ना हो। हाँ, हालांकि आपको ध्यान रहे, और आप यही जानते हैं कि हमारा जो डिजिटल पूजा है ये पॉज एंड प्ले पूजा है, तो इसमें आप अगर कुछ मिस आउट भी हो जाए तो आप पॉज करके और साथ साथ में पूजा सामग्री लेकर आए और फिर पूजन को कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव है। तो हम आपको बतला दें कि फिजी के समय के आधार पर ये जो पूजन है वो हमारे इस जगह पर 15 फरवरी को पड़ता है, जबकि 4 प्रहर की पूजन होती है। तो उसमें से अगर देखा जाए तो हमारा जो पूजन है वो आरंभ होता है, सबसे पहला प्रहर पूजन जो है वो 6:41 PM से लेकर 9:31 PM जो रविवार के दिन पड़ता है, यानी कि सांझ की बेला में। तो आप लोग जो व्रत इत्यादि है उसको धारण कर सकते हैं। हाँ, हालांकि जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग इत्यादि जो मेडिकेशन इत्यादि में रहते हैं तो वो लोग भी यथाशक्ति यथा योग अपने सुविधा के अनुसार से जो पूजन है वो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो यही प्रहर में करें तो अवश्य ही ठीक रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रहर के जो पूजन है जो आरंभ होता है 9:31 PM से लेकर और रात के 12:20 तक, यानी कि 12:20 जहाँ पर आप दूसरा प्रहर के जो पूजन है वो कर सकते हो। और जो तीसरा प्रहर है वो आरंभ होता है 12:20 से लेकर और 3:10 सुबह, यानी कि 16 फरवरी को। और इसमें भी आप पूजन कर सकते हैं, हालांकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जाता है। और उसके उपरांत में 3:10 से लेकर और सुबह के 6 बजे तक ये आखिरी पहर जो है वो पूजन का होता है। और इसमें भी आप अगले दिन 16 फरवरी को जो पूजन है वो कर सकते हो। याद रहे कि हमारे फिजी में जो त्रयोदशी और चतुर्दशी जो है वो तिथियां जो है वो ओवरलैप कर रहा है, और रात्रि जो है शिवरात्रि जो है हमको वो 15 फरवरी को ही मिल रहा है। तो इसी के कारण से हम लोग जो शिवरात्रि के जो पूजन है वो सबसे जो अच्छा जो मुहूर्त है हमको मिल रहा है वो है 15 फरवरी को रविवार के दिन। तो आप लोग अपने जिस जगह पर हो कहीं पर भी हो, लेकिन आप अपने सुविधा के अनुसार से इस पूजा के माध्यम से अपने इस शिवरात्रि के जो पूजन है उसको सफल बनाए। बस ये हमारे स्पॉन्सर्स है महाराज स्पाइसेस से, शुभ विवाह डेकोरेशंस, रोनका सीड इवेंट्स एंड प्रमोशंस और रेवा ब्राह्मण सभा की ओर से बस यही मनोकामना है। आप सभी को हर हर महादेव।